वेलकम टू माई राधा रानी जंगल। राधा रानी जंगल बहुत ही हरा भरा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी अपने बच्ची के साथ अपने घर परिवार में रहा करती थी। उसके सास ससुर बहुत ही खड़ूस थे। अरे ओ बहू रानी, तुम तो बहुत ही बदकिस्म वाली हो। शादी के कुछ साल बाद ही तुमने मेरे बेटे को खा लिया, एक पोता भी नहीं दे पाए। ये तुम्हारी लड़की और तुम यहाँ से अब चली जाओ। राधा रानी जंगल में तो क्या, मेरे घर में भी तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ये मनुष्य का अब मैं नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ। क्या पता आगे जाकर तुम हम दोनों को भी मार दोगी। तुम्हारी ये बदकिस्मती ही हमें मार देगी। माँ जी, आप क्या बोल रही हो? मेरे हाथ में थोड़ी है। वो अपने बीमारी की वजह से चल बसे, इसमें मेरी क्या गलती? आपका बेटा पहले से ही बीमार था। आपने झूठ मूठ बोलकर मुझसे शादी करवा दी। मैंने कुछ नहीं कहा, आपके साथ रहने लगी और आप अभी मुझे दोष दे रही है। मालती अपनी बहू रानी टुनटुनी को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसे चले जाने के लिए कहती है। तभी टुनटुनी की बेटी लाडो अपनी दादी से कुछ कहती है। दादी, पिताजी के जाने के बाद आप हम दोनों को कितना डांटती हो, तभी माँ कुछ नहीं कहती और आपकी सारी बात मानती है। लेकिन आज आपने हम दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। क्यों दादी, इतने बुरे हैं क्या हम? चुप रहो तुम, दादी से जुबान लड़ाती हो। यही शिक्षा दी क्या तुम्हारी माँ ने? अरे इसलिए तो मुझे तुम दोनों नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे घर से अभी के अभी। हाँ माँ जी, हम चले जाते हैं, लेकिन याद रखना, लड़का और लड़की कोई फर्क नहीं होता। यही लड़की एक दिन आपको बचाएगी, तब आपको लड़का नहीं लड़की पर गर्व होगा। हम जाते हैं माँ जी, हम अपना ठिकाना कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे। उन दोनों के चले जाने के बाद मालती का पति खड़क सिंह उसे कुछ कहने लगता है और डांट फटकार भी लगाता है। मालती, लगता है तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें ना कुछ अकल नहीं रही। अरे फोकट का नौकर मिला था, तुमने उसे भी बाहर निकाल दिया। घर का सारा काम वो करती थी और बाहर जाकर कमाई कर कर पैसे भी लाकर तुम्हें देती थी, और तुमने हाथ में आई हुई लक्ष्मी और आराम ठुकरा दिया। तुम्हारा सच में दिमाग काम नहीं देता। आपको पैसा और आराम दिख रहा है? अरे मुझे तो उन दोनों की चालाकी दिखाई दी। कुछ दिन यहाँ रहते तो ये सारा घर और सारा हमारा धन अपने नाम करके हम दोनों को और नौकर बना देती, इसलिए मैंने घर से बाहर निकाल दिया। मनुष्य कही के। टुनटुनी अपने लाड़ों के साथ अपना घर बसाने के लिए वहाँ से चली जाती है। वो बहुत परेशानी में थी, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्ट्रांग थी। अपने सास ससुर की सेवा करके उनका अत्याचार सहन किया करती थी। उसने एक जंगल में जाकर अपनी बच्ची को लेकर एक कच्चा मकान बना लिया पत्तों का, लेकिन इतने में जोर जोरों से बारिश आने लगी। बारिश की वजह से वो कच्चा मकान कभी भी गिर सकता था। इसी चिंता में वो दोनों बातें कर रहे थे। माँ, बहुत ही बड़ा तूफान आ गया और बारिश भी आने लगी है। हम दोनों अब क्या करेंगे? ये हमारा कच्चा घर कभी भी टूट सकता है माँ, और हम बीमार भी पड़ जाएंगे इस तूफान में। हमारी दादी कितनी बुरी है ना, हमें घर से बाहर निकाल दिया उन दोनों ने। अगर हमारे पिताजी होते तो हम पर इतना अत्याचार नहीं होता ना माँ। लाडो, ऐसा डरते नहीं और ऐसा बोलते भी नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो, तुम मेरी ताकत हो
अगर तुम ऐसी डरे रही तो मैं भी बहुत परेशान हो जाऊंगी। तुम मेरी स्ट्रांग बेटी हो ना, ऐसा नहीं बोलते। इस बारिश में हम कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढ ही लेंगे। क्या हुआ अगर हमें घर से बाहर निकाल दिया? कोई तो रास्ता भगवान हमें ज़रूर देगा। थोड़ी देर हम यहाँ रुकते हैं। उन दोनों की सारी बातें गिलहरी अपने घर से सुनती है, लेकिन गिलहरी को पता नहीं था कि ये बातें कौन कर रहा है ऐसी। तभी गिलहरी अपने घर से झांकती है तो उसे वो माँ बेटी दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर गिलहरी बाहर आती है अपने घर से, क्योंकि गिलहरी को बहुत दुख हो रहा था। रानो अपने घर से बाहर छलांग लगाती है। अरे भैना, कहाँ के रहने वाले हो? अरे इस तूफानी बारिश में यहाँ पेड़ पर कच्चा मकान बनाकर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या हुआ? सॉरी, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तुम मेरे घर में आकर रुक सकती हो कुछ समय के लिए। ये तूफानी बारिश जाने के बाद तुम अपना घर संसार बसा लेना। लेकिन गिलहरी भैया, मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों को तकलीफ होगी और मैं तुम्हें तकलीफ में देखना नहीं चाहती। धन्यवाद। ये तूफान जब रुक जाएगा ना तो मैं अच्छा मकान पक्का वाला ज़रूर बनाऊंगी। तब तक मैं यहीं रहती हूँ बहना। तुम अपने घर में चले जाओ, भीगना मत, बहुत तेज बारिश है। अरे बहना, मेरी बात मानो। ये बारिश तुम्हारा घर उजाड़ सकता है और तुम्हारी नन्ही बच्ची भी है, और फिलहाल के लिए मेरे घर में मैं अकेली हूँ तो कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। अरे निश्चित होकर मेरे घर में आना और कुछ समय के बाद ही तुम अपना घर बना लेना तूफान रुकने के बाद। गिलहरी की बात मानकर टुनटुनी अपने लाड़ों के साथ गिलहरी के घर में रहने के लिए आती है। बेना, कौन से जंगल से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी बच्ची कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, और ऐसे प्यारी बच्ची को कैसे बाहर निकाल दिया तुम लोगों को? अरे लगता है तुम्हारे जो सास ससुर है बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है। मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ और मेरी बच्ची लाडो है। हम पड़ोसी के जंगल में, राधा रानी जंगल में रहा करते थे। हमारे सास ससुर ने हमें बाहर निकाल दिया और देखो ना, एक तूफानी बारिश आ गई। टुनटुनी और लाडो, चलो जल्दी जल्दी, तूफानी बारिश बहुत ही बढ़ रही है। मैं भी बेवकूफ़ तुम्हें बाहर ही गुफ्तगू करने के लिए बैठ गई। चलो जल्दी घर में, हमारे घर में जाकर सारी बातें करते हैं। टुनटुनी, ये मेरा छोटा सा घर है, तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो बेझिझक। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ काम बिना करके मेरे घर में रह रही हो तो कोई बात नहीं, मेरे घर का सारा काम कर लेना और रह लेना। मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी जब तक तुम्हारा घर नहीं हो जाता। शुक्रिया रानू बहना, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी ऐसे किसी के घर में फोकट में नहीं रह सकती, मेरा दिल नहीं करता इस बात को। ठीक है, जब तक रहूँगी तुम्हारे घर का सारा काम करूँगी। और एक बात बहना, तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है क्या, लकड़ी का बिजनेस करने वाला? क्योंकि मुझे घर पक्का बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए। हाँ, मैं एक को जानती हूँ टुनटुनी बहना। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तुम्हारे लाड़ों को यहाँ रुकते हैं, हम उसके पास चले जाते हैं। वो बहुत ही बड़ा लकड़ी का बिजनेस करता है, उसका नाम धनी सेठ है। वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। लाड़ू, तुम अपनी मासी रानो मासी के घर में रहना, डरना मत और
कोई भी आए तो दरवाज़ा खोलना मत, हम दोनों अभी के अभी जाकर आते हैं। हमारा घर बनवाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं धनी सेठ से, तुम तब तक यहाँ रहना। और दोनों वहाँ से सेठ को मिलने के लिए चले जाते हैं और लाडो घर पर ही अकेली रहती है। लाडो रोते रोते बारिश से बातें करती है। हे बारिश, इतना क्यों बरस रहे हो? मेरी दादी और दादा ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरी माँ के साथ हम दोनों ने क्या बुरा किया था? तकलीफ पर तकलीफ और संकट पर संकट आते जा रहे हैं। बारिश रुको ना, मेरी माँ हमारे घर के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए गई है। तब तक तो रुको ना, मेरी बात मानो ना बारिश। लाडो की इतनी प्यारी बातें सुनकर और रोना देखकर एक बादल लाडो के पास आकर रुकता है और वो लाडो से कुछ कहता है। अरे ओ चुटकी, क्या हुआ? तुम्हारी कितनी प्यारी आवाज़ है और मधुर भी, और इतनी मीठी और मधुर आवाज़ रोते हुए अच्छा नहीं लगते। बच्चा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? इतना रो रो कर हमें कुछ कह रही हो? बादल, तुम आज इतना क्यों बरस रहे हो? कितना तूफान लेकर आए हो? पहले से ही हम परेशानी में हैं। हमारे दादा दादी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमने एक कच्चा मकान बना लिया था। तब तक तुमने बरसना शुरू किया। अब हम कहाँ रहेंगे? मैं और मेरी माँ गिलेरी मौसी के यहाँ रुकी हुई हो और मेरी माँ लकड़ियाँ लेने के लिए अभी गई है। इसी वजह से मैंने तुमसे बातें की। कुछ समय के लिए बादल रुको ना बरसने से, हम तब तक अपना पक्का मकान बना लेंगे। अगर इतना करते हो तो मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी बादल आपकी। ठीक है मेरी लाडो, मैं बरसना बंद कर दूंगा, तुम रोना बंद करो। आज से तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त का कहा बादल ज़रूर मानता है। चलो अपनी आंखें पोंछ लो, मैं बरसना बंद करता हूँ। तब तक तुम दोनों अपना पक्का घर बना लेना। और यहाँ लाडो और बादल की दोस्ती होती है और बादल बरसना बंद करता है। घर छोड़ने की वजह से लाडो परेशानी में थी, लेकिन एक अच्छा काम हुआ। बादल के रूप में उसे एक अच्छा वाला दोस्त मिल गया और उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब सारा तूफान भी चला गया और बारिश भी रुक गई। रानो और टुनटुनी धनी सेठ के यहाँ जा रहे थे लकड़ियाँ लाने के लिए, पक्का घर जो बनाना था। दोस्तों, टुनटुनी का घर बनाने वाली कहानी मैं आगे के पार्ट में बताऊंगी। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। लड़का और लड़की कोई भेद नहीं किया करते, दोनों एक समान हैं, याद रखना दोस्तों।